हेलो गाइस, कैसे हो? मैं डीके। आज आपके सामने किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के आधार पर कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने आया हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो मुझसे क्वेश्चन करते थे कि हमें क्या करना है, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जिनके क्वेश्चन मेरे पास आए, बट मैं सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अलग अलग वीडियो में दूंगा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, कितनी फीस होती है, इसके क्या यूसेस है, इसमें क्या कंटेंट होते हैं, हमें क्या सीखने को मिलता है और किस जगह पर इनका यूज़ किया जाता है। आज इनके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीपीसीटी सीपीसीटी है क्या? सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेट टेस्ट, गवर्नमेंट द्वारा। सीपीसीटी क्या होता है? अगर हम ये सीपीसीटी कोर्स की बात करें, सीपीसीटी एक ऐसा कोर्स होता है जिसका यूज जिसका उपयोग गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं इस कोर्सेज को करवाने के लिए एमपी गवर्नमेंट द्वारा सीपीसीटी कोर्स को करवाया जाता है। एमपी गवर्नमेंट ने इस कोर्स को क्यों करवा रहा है, उसका भी एक रीजन है। सीपीसीटी हर एक जगह पर यूज होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि प्राइवेट जॉब में, हर जगह पर सीपीसीटी का यूज किया जाता है। किया जाता है का मतलब ये होता है कि मतलब हम इनका यूज करके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज की कंडीशन में छोटा ऑफिस हो या बड़ा ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो, सभी जगह पर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, मतलब आईटी सेक्टर का यूज हो रहा है, आईटी का यूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारे हर एम्प्लॉय को कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो। तो सीपीसीटी एक छोटा ही कोर्स है, ज़्यादा बड़ा कोर्सेस नहीं है। तो उसके बारे में आपको बता सीपीसीटी, व्हाट इज सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी के बारे में आप जान गए सीपीसीटी क्या होती है। देन कौन व्यक्ति कर सकता है? रेजिबिलिटी, सीपीसीटी करने के योग्य, मतलब कौन स्टूडेंट है जो सीपीसीटी कर सकता है। सीपीसीटी वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी एज 18 ईयर हो। ठीक है, और 12th पास, वो व्यक्ति सीपीसीटी कर सकता है। मतलब जिसकी एज कम से कम 18 साल हो और 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स से, आर्ट्स से, बी से कुछ करा है, कुछ भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास हो तो आप सीपीसीटी का फॉर्म भर सकते हो, सीपीसीटी एग्जाम दे सकते हो। ओके, देन सीपीसीटी टाइम ड्यूरेशन। सीपीसीटी कोर्स जो होता है वो आपका 3 से 4 मंथ का कोर्स होता है, कोई ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं होता है। ठीक है, मुश्किल से 4 मंथ का कोर्स होता है। अगर स्टूडेंट सही से तैयारी करे, ट्रेनिंग रहे, तो 4 महीने में वो कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकता है। सिर्फ 4 मंथ का कोर्स आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। देन कहाँ से कर सकते हो? सीपीसीटी को करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कहीं से भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है सीपीसीटी करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से कर सकते हो, बट आपको समझ आना चाहिए जहां से हम कर रहे हैं वो हमें क्या समझा रहा है, वो हमें आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर नहीं देता है, ये एमपी गवर्नमेंट आपको एग्जाम लेगी और वही आपका रिजल्ट बना के देगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ कुछ सब्जेक्ट के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस की बात कीजिए, देखो फीस स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर अपनी अपनी कोचिंग के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी भी फीस ले सकता है। वैसे फीस इसकी दी जाती है 3,000 से लेके 5,000 तक। ऐसा नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हो।
अगर आप छोटे सिटी में रहते हो तो वहां पर आपको कम भी करवा देंगे, अगर आप किसी बड़ी सिटी में हो तो वहां पर आपको हो सकता है 5,000 से ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। कोर्स सभी का सेम होता है, सभी कोर्स सेम पढ़ाएंगे, बट डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कैसा है। आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हम 3,000 रुपये देते हैं। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको 3,000 में कंप्लीट ट्रेनिंग करके देंगे, ठीक है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जाम मतलब कि अगर हम ट्रेनिंग लेने के बाद जब एग्जाम देंगे तो एमपी गवर्नमेंट द्वारा हमें हमारे एग्जाम दिए जाते हैं। ये एग्जाम देने के लिए हमें पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करने के बाद एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। एग्जाम इसका 120 मिनट्स का होता है, मतलब समथिंग 2 घंटे। आप मानो इसको 2 घंटे, 120 मिनट के 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 2 पार्ट में आपको एग्जाम होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका होता है वो होता है MCQ, देन एक होता है अपना टाइपिंग का, जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इस एग्जाम में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस थ्योरेटिकल में ऑब्जेक्टिव में आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 75। और इसको करने के लिए आपको 75 मिनट आपको दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, 75 क्वेश्चन होंगे और उसको करने के लिए आपको टाइम आपको दिया जाएगा 75 मिनट्स, जिसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, देन दूसरा पार्ट होता है हमारा टाइपिंग। टाइपिंग को भी दो पार्ट में बांटा गया है। आपकी होगी एक इंग्लिश टाइपिंग और एक होती है अपनी कौन सी? हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग जो होगी आपको, ये आपको 15 मिनट की टाइपिंग होगी और हिंदी टाइपिंग भी आपको 15 मिनट्स की होती है। मतलब कि 15 मिनट का आपको टाइपिंग टाइम दिया जाएगा इंग्लिश के लिए और 15 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको हिंदी टाइपिंग के लिए। अरे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी समझो। टाइपिंग की रिक्वायरमेंट, अगर इंग्लिश टाइपिंग होगी तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होंगे। 1 मिनट के अंदर आपको कितने टाइप करने होंगे? 30 वर्ड। शब्द को आपको टाइप करना होगा पासिंग मार्क्स जाने के लिए। देन ये पासिंग मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स, मतलब 50% कह सकते हो। उसी प्रकार से हिंदी में आपको 20 शब्द, इसको कितने? 20 शब्द 1 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। ओके, समझ आ रहा है? टाइपिंग में क्या होगा? 15 मिनट की आपको टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग दी जाएगी, जिसको 1 मिनट में आपको 30 वर्ड्स देना है। और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, इसमें 20 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। ओके, ये दोनों पार्ट आपको पास होने हैं तो ही आप स्कोर कार्ड क्वालिफाई कर पाओगे, मतलब पास हो पाओगे, अदरवाइज पास नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक में आपने 50% ले लिए, एक में पास होगा, अगर दूसरे में फेल हो गए तो आप नॉट क्वालिफाई कराओगे, मीन्स फेल हो जाओगे। आपको दोनों को पास करना है। दोनों को पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स इसमें, 50% मार्क्स इसमें। टाइपिंग में 50% मैंने आपको बता दिए कि टाइपिंग में 50% जाने के लिए 1 मिनट में आपको कितने शब्द टाइप करने हैं? इंग्लिश टाइपिंग में 30 और हिंदी टाइपिंग में 20। ओके, जिसमें आपको 50% कोर्स स्कोर बन जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग सॉरी थ्योरेटिकल में MCQ में आपको 50% पास आना। ऑब्जेक्टिव जो मार्क्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। ओके, इतना आपको समझ आया? इसके बाद आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको दोनों एग्जाम में पास होना है। अगर आप किसी एक में पास होगा, एक में फेल होगा, तो आप नॉट क्वालिफाई कराओगे, मीन्स फेल कराओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, ये आपका होगा एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, कौन सा? वैलिडिटी। मतलब कि हम अगर सीपीसीटी करते हैं तो कितने टाइम के लिए ये वैलिड होता है। क्या है? सीपीसीटी एक स्कोर कार्ड है।
जिसको हम सर्टिफिकेशन कहते हैं, टेस्ट होता है, स्कोर कार्ड होता है जो हमें दिया जाता है पास होने के बाद। अगर आप दोनों ही में पास हो जाते हो तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है जिसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स होती है। 7 साल, 7 ईयर मतलब कि 7 साल तक आपको ये वैलिड रहेगा। आप पास होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद 7 साल तक इसका यूज कर सकते हो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। अगर आप 7 साल में 7 ईयर तक आप जॉब, किसी भी जॉब में काम नहीं कर रहा, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, सपोज मानो आप 7 साल तक आपने सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है और 7 साल में आपके पास कोई जॉब नहीं है और 7 साल के बाद अगर ट्राई करते हैं तो आपको सीपीसीटी दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा आपको पास होना पड़ेगा, तो ही आप उसमें अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये 7 साल तक आपके लिए वैलिड होता है। 7 साल के बीच में आप कभी भी इसके सर्टिफिकेट का यूज करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक होता है कौन सा, वो टू स्टडी इन सीपीसीटी। अब सीपीसीटी में हमें क्या पढ़ाया जाता है, सीपीसीटी में हमें क्या जानकारी दी जाती है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, तो हम इसमें आपको ये बताएंगे। सीपीसीटी एक ऐसा छोटा सा कोर्स होता है जिसमें सभी चीज को थोड़ा थोड़ा रखा गया है। मीन सभी टॉपिक के बारे में, सभी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी गई है ताकि आपको थोड़ा नॉलेज सभी चीज का हो, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि जीके, जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि इंग्लिश, इन सभी का ज्ञान आपको थोड़ा थोड़ा इसमें रखा गया है, तो इसके सभी टॉपिक आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। हाँ, इसमें 80% आपको समथिंग 80% आपको कंप्यूटर है और 20% जो है आपका अदर सब्जेक्ट है। मीन्स इस पूरे सीपीसीटी सिलेबस में 80% आपको कंप्यूटर पढ़ना है और 20% आपको अदर सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि जीके और अदर सब्जेक्ट। ओके, तो हमें इस प्रकार के मटेरियल सीपीसीटी सिलेबस में दिए जाएंगे जिसको हमें पढ़ना है। ओके, अब सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा कौन सा, सीपीसीटी हम कर क्यों रहे, सीपीसीटी करने से हमें बेनिफिट क्या होंगे, सीपीसीटी के यूजेस में आपको बता रहा हूं। आज की कंडीशन में अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब सभी चाहते हो कि हमें ये जॉब मिले, हम इस सेक्टर में जाए, हम प्राइवेट सेक्टर में जाए, हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, हम किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर हमें किसी भी सेक्टर में जाना होगा और उनकी डिमांड कंप्यूटर है तो आपको सीपीसीटी वहां पर कंपलसरी होगा, आपको सीपीसीटी करना ही होगा। हर गवर्नमेंट सेक्टर में एमपी गवर्नमेंट ने सीपीसीटी को अधिकतर एग्जाम में, अधिकतर जॉब में कंपलसरी कर दिया। जैसे कि आपने पटवारी देखा होगा, जैसे कि आपने पुलिस में देखा होगा, वहां पर भी सीपीसीटी कंपलसरी है और इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी एजुकेशन हाई नहीं हो तो वो भी कर सकता है। बहुत से लोग बीसीए नहीं करते, बहुत से लोग पीजीडीसी नहीं करते, तो सीपीसीटी 4 महीने का कोर्स है, कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति का इसके बहुत बेनिफिट है। आपको कहीं भी जाना है, जैसे कि डेटा एंट्री, आपने नाम सुना होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री क्या होती है, डेटा एंट्री कंप्यूटर पे काम करने वाले व्यक्ति को जहां पर रिकॉर्ड को, जहां पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, उसको मैनेज किया जाता, तो उसको डेटा एंट्री कहते हैं, जो आपको सीपीसीटी सिखाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, जहां पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जॉब मांगते हैं तो वहां पर भी आपको क्या होगा, वहां पर भी आपको सीपीसीटी की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी कई जॉब होती है, बहुत सारी जॉब होती है प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहां पर आपको सीपीसीटी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सीपीसीटी के मैंने आपको कंटेंट बताए हैं, आप इसको समझो। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे वीडियो पे आप अपने क्यूरी लिख के भेज सकते हो। ठीक है, और देखो, पूरा समझो, देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी जा सके। ओके।